दिखाने का प्रयास कर रहे हैं बूढ़िया चौकी से और आप सभी को जानकारी दे दें। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हमारे देश में जो लव जिहाद के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं और ऐसा ही मामला हमारे सामने आया है बूढ़िया चौकी से और उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आप सभी से यही अपील, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए हम बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे हिंदू संप्रदाय के उदयवान शास्त्री से, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। आइए उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और आइए अब लड़की के माता पिता से भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। हाँ जी, क्या कुछ मामला माता जी सामने आया है? 15 साल की हमारी लड़की थी, रोज स्कूल में जाती थी। उस दिन भी स्कूल के नाम की गई थी। वह रास्ते स्कूल नहीं पहुंची। लड़की हमारी स्कूल थे ही रास्ते में गायब कर दी। फिर हमको पता लगा कि वो कोई मुसलमान का लड़के ने किडनैप कर लिया। तो आज 4 दिन हो गए हमारी लड़की हमारे घर नहीं आई। कौन लेके गया लड़की को? तो मुसलमान का लड़का लेके गया हमारी लड़की को। पहले भी तंग किया करता था आपकी लड़की को? हाँ, रास्ते में 1-2 बार तंग किया और हमने उनके घर वालों को समझाया, मगर ऐसे ऐसे बात हुई, उनको समझा के आ गए हम। उन्होंने कुछ नहीं कहा छोकरे से। बस एक बार धमकाया तो छोकरा बोला कि इनको अब समझाऊंगा, क्योंकि हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे पास तो। वो कितने साल का लड़का? उसका तो पता नहीं है, मैं वो तो 21-22 का तो होगा ही कम से कम। कहाँ का रहने वाला वो लड़का? ग्रीन बिहार का, यहाँ हमारे सामने रहता क्या है। कुछ हुआ था? मुसलमान का छोकरा है जो वो स्कूल में जाती है, तो बस स्कूल से गायब कर दी छोकरी। स्कूल तक पहुंची नहीं और हमें शाम को पता लगा। तो थाने में कंप्लेंट करने गए थे? हाँ जी, गए थे। क्या कुछ कहा था? थाने में जाके हमने नाम लिखवाया, उनका भी लिखवाया, हमारा भी लिखा। अब ये पता नहीं उन्होंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। हमें तो गाली देकर भगा दिया, कहने लगा बेंचो तो तुम लेन क्या आया। जब तुम्हें पता था कि उनकी शादी क्यों नहीं करी, बताओ। हम हिंदू हैं। बुढ़िया चुंगी। अच्छा, हाँ जी, यहीं पे जहाँ पर आ जाए। हाँ जी। सर, आप इतना दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि वही लड़का जो है 100%? कैसे? उनका लड़का भी गायब है उसी दिन से। उसी दिन से? हाँ, सेम टाइमिंग से? हाँ जी। तो वो लड़की अगवा करके लेके गया? अगवा करी रास्ते से। अच्छा, तो हाँ, किसने दी गाली आपको? राजीव ने दिया जी। राजीव ने जी। तो माता जी क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आपकी लड़की को वो लड़का अगवा कर लेकर गया? क्या कुछ कह सकती हैं आप? आज ये लड़की मेरे रास्ते में किडनैप हुई भी है। स्कूल में नहीं पहुंची मेरी लड़की। जब आप पुलिस थाने में आई कंप्लेंट के लिए, आपको क्या हम कुछ कहा कंप्लेंट गया? करवाना आए थे तो हमारी सुनवाई अब तक नहीं हुई। आज 4 दिन हो गए, हमारी लड़की के बारे में कुछ नहीं पता है। तो ये क्या लगेगा तो जब तुम दिहाड़ी करो तो अपने बच्चों को क्यों नहीं थामते? बताओ। मजदूरी आदमी हम दिहाड़ी करके निकवाएंगे और क्या। तो पहले भी कभी लड़की के साथ ऐसा हुआ है लड़के की ओर से? आज एक बार देख के दे हमने, मतलब बस वही बात करते हैं। फिर हमने इसके घर को कहा, कई बार गए हम लड़के के पास, इसके बाप के पास। इन्होंने कहा था कोई बात नहीं, आज के बाद कुछ नहीं होगा। फिर इन्होंने अपना लड़का रोका नहीं है। पहले भी परेशान करता था लड़का हाँ लड़की जी। को? क्या कुछ इंसाफ की मांग कर रही हैं? आज बुढ़िया गेट में आई तमाम हिंदू संगठन के लोग आपके साथ आए। हमें लड़की चाहिए बस। हमारी लड़की चाहिए बस जी, क्या कुछ मांग कर रही हैं? हमारी लड़की चाहिए हमें ठीक ठाक। लड़की की उम्र कितनी है? लड़की की उम्र 15 साल की है। तो क्या लगता है खुद की मर्जी से नहीं गई है, उसे बहला फुसला कर ले जाया गया? हाँ जी, पहला फुसला के लेके गए। क्या आप ये लव जिहाद का मामला मानती हैं? अब बस हम और कुछ नहीं, हमें लड़की चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमें लड़की हमारी ठीक ठाक चाहिए बस। आइए पूरा मामला था। देखिए जी, आप सब विवेकशील पत्रकार हैं, सबके सामने सारी बात है जी। कोई छुपी हुई बात नहीं है। परिवार के साथ में थाने पे आके क्या जाती हुई, क्या कंप्लेन लिखी गई, लेकिन एक साधारण सा परिवार है, पढ़ना नहीं जानता, तो कंप्लेन को कैसे लिख लिया जाता है? उन लोगों का नाम बताया जाता है, कंप्लेन में वो नहीं लिखा जाता। अब आनन फानन में एक कानून कार्रवाई चल रही। अगर ईश्वर न करता उस बच्ची को कुछ हो जाता, तब भी तो मोमबत्तियाँ जलती, तब भी तो प्रशासन होता, तब भी तो देश रोता। इतना समय दिया जाता है इन घटनाओं को होने के लिए। इसलिए बातें जो होती हैं ना, यहीं तक दब के रह जाती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी,
माननीय गृह मंत्री जी, एसपी साहब को भी कई बार इन चीज़ों का नहीं, इतना स्ट्रिक्ट एसपी अपने ज़िले के हैं, अगर वो चाहते तो क्या ना हो जाता। तो ये जो है आपके सामने ही है, हम कहेंगे तो लोग कहेंगे ये तो अपनी तरफ से बातें, कंप्लेन आपके सामने है, क्या लिखा गया, परिवार आपके सामने है कितना परेशान है। तो हम तो यही चाहते हैं कि तुरंत एक तो इस आईओ को हटा दिया जाए वहाँ उसमें से कार्रवाई में से। अच्छा क्या होता है अभी, क्या होगा, एक खेल और होता है, वो तो लड़का छोड़ के भाग गया जी, हमें नहीं पता क्यों छोड़ के भाग गया, लड़की हमें जरूर चाहिए लेकिन लड़का कानून को चाहिए। तो कानून लड़के को पकड़ता है कि नहीं पकड़ता, लड़की तो हमें चाहिए हमारी, कानून भी लड़की को पकड़ता है कि नहीं, इस ये निर्भर करता है पुलिस की दृढ़ इच्छा शक्ति। तो वो बिटिया कहाँ है, क्या कुछ आपको कुछ नहीं पता, क्या हुआ होगा, हो सकता है दबाव में आके मारना दी गई हो, या क्या हुआ उसके साथ, किस तरह की घटनाएं हो रही हो। और ये सरासर जो ये लव जिहाद होता है, झूठ नहीं है। इस हफ्ते में 2 घटनाएं हो गई हैं जी, दूसरा परिवार आ रहा है। एक बात और मैं आपको, दूसरा एक और परिवार आ रहा है। छछरौली थाने में वीरवार की कंप्लेन दर्ज है जी, छछरौली थाने में वीरवार की कंप्लेन दर्ज है। और बहरामपुर की वो बच्ची है और उसका परिवार, अब सुना उसने क्या, हम भी इसी चीज़ से प्रताड़ित हैं, एक जिहादी हमारी भी बेटी को लेके आ गया, आप उनसे भी मिलना। तो सर ऐसा भी हो सकता है कि कह रहे हैं उसको लड़का भगा कर लेकर गया है, लेकिन जो कंप्लेंट दर्ज कराई है उसमें तो गुमशुदा लिखा हुआ है। हाँ वही तो मैं बात कह रहा हूँ ना, सारी बात उस कंप्लेन में छिपी है। परिवार आपके सामने परिवार ने बताया कि कंप्लेन में हमने नाम बताया, लेकिन कंप्लेन तो वैसे लिखी हुई है ना जैसे प्रशासन ने लिखी है, परिवार की इच्छा के अनुसार कंप्लेन नहीं लिखी गई। परिवार वाले ने पुलिस पर भी बदसलूकी के आरोप लगाए, शास्त्री क्या कुछ कहते हैं? साधारण लोग हैं, सज्जन लोग हैं, आधे लोग तो थाने में आते भी नहीं, डरते हैं। प्रशासन के लोग बहुत अच्छे होते हैं, मैं प्लीज ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन कुछ लोगों से तो डरते हैं, आते नहीं, वही निपटा लेते हैं। शास्त्री जी ऐसा भी हो सकता है लड़की खुद की मर्जी से गई हो, क्योंकि पता चल रहा है कि पहले भी ये दोनों रिलेशनशिप में रह चुकी हैं। ये एक देश का कानून है, इसमें माइनर और मेजर जो है वो एक कानून है। 15 साल से कम की बच्ची को लेके जाना कौन सा कानून कहता है? अगर वो उसकी इच्छा नहीं होगी, क्या हुआ होगा ये हम सब एक अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन क्या 15 साल की बच्ची का अपहरण करके ले जाएगा? कानून के हिसाब से देश चलता है, मेरे और आपके विचार के हिसाब से नहीं चलेगा। तो क्या कुछ इंसाफ की मांग करते हैं? आज शास्त्री जी परिवार के साथ आए हैं आप लोग, क्या कुछ मांग करते हैं? ऐसा है जी, समस्त हिंदू समाज परिवार के साथ खड़ा है। एक तो तुरंत प्रभाव से इनको सिक्योरिटी दी जाए जी, तुरंत प्रभाव से। मैं निवेदन करूंगा यहाँ जो इंचार्ज हैं कि इनके साथ एक पुलिस वाला भेजा जाए, जो भी है कि वहाँ एक थानेदार खड़ा हो, पुलिस वाला एक खड़ा हो वहाँ इनके घर के सामने। ऐसा ना हो कि ये परिवार पर अब दबाव बनाया जाए। दूसरा, तुरंत शीघ्र लड़की को लाया जाए, और लड़की को लाया जाए, लड़के को भी दंडात्मक कार्रवाई का, अपहरण का केस दर्ज करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो शास्त्री जी अगर कल को लड़का लड़की आ जाते हैं और अपने हक के लिए या अपने रिश्ते के लिए कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट की अगर उन्हें कोर्ट की ओर से प्रोटेक्शन मिलता है, तो आगे आप लोगों की ओर से कदम क्या रहेगा? इस देश का संविधान की मैं बात कर रहा हूँ, 15 वर्ष की बच्ची है, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूँ कि कोर्ट भी, ये कोर्ट का ही रूल है कि 15 वर्ष की बच्ची जो है माँ बाप के साथ रहेगी, वो उसको कोई ले जा नहीं सकता, बहला फुसला करके नहीं लेके जाता। दूसरी बात, ईश्वर ना करे आपका प्रश्न, और अगर उसके साथ कोई अनहोनी हो गई होगी, उस स्थिति में कोर्ट क्या करेगा ये भी विचार करें। धन्यवाद। और जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि माँ का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि माँ अपनी बच्ची को किस तरह से पालती पोसती है, और वहीं जब वो बच्ची किडनैप हो जाती है, माता पिता का ये कहना है कि बच्ची को बहला फुसला कर ले जाया गया है, और इस बात के चलते माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए माता जी इस पूरी हालत में नहीं है कि वो बातचीत कर सके, ज़्यादा बात हम भी नहीं करना चाहेंगे माता जी से। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर कीजिए। क्या कुछ मामला है जो हिंदू संगठन में? ये 4 तारीख को इनकी लड़की सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए गई थी, जो वापस नहीं आई, अपने तौर पर तलाश करते रहे। 6 तारीख को इन्हें कंप्लेंट दी, 6 तारीख को ही गुमशुदगी की कंप्लेंट दी। मुकदमा नंबर 7 दर्ज करके साइबर के माध्यम से तलाश के प्रयास प्रयत्न किए जा रहे हैं। लड़की को जल्दी से जल्दी तलाश किया जाएगा। सर बताया जा रहा है लव जिहाद का नया मोड़ आया है इस मामले में, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किसी मुस्लिम संप्रदाय के लड़के के साथ वो भाग कर चली गया, भगा कर लेकर? तो समाज है, जैसी आगे स्टेटमेंट देगी वैसी कार्रवाई कर देंगे हम। सर पुलिस पर भी आरोप लगते नजर आए कि बदसलूकी की गई है, थाने में रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई। अगर बदसलूकी करते वो पर्चा क्यों दर्ज करते, क्यों ऐसी बात करते? अफसरों को, सभी अफसरों से बात की गई है और पर्चा दर्ज करके अमल कार्रवाई अमल में लाई गई है। आगामी कार्रवाई क्या कुछ की जाएगी आपके? जो भी अब स्टेटमेंट देंगे वैसे ले देंगे। सबसे बड़ी बात तो है जब वो लड़की की मौजूदगी बारे पता ला जाएगा, उसके 164 के बयान किए जाएंगे और कार्रवाई। लड़की नाबालिग है, इस बारे में क्या कहा है? मैंने सर्टिफिकेट भी मांगा है इनको, अपना जन्म प्रमाण पत्र लो, जो भी उसके अकॉर्डिंग बनेगा स्टेटमेंट। ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है लड़की? बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है।
तलाश के भरसे के प्रयत्न कर रहे हैं पूरे सर, निर्देश। परिवार ने सिक्योरिटी की मांग करी, कह रही इन्हें जान से खतरा है तो पुलिस को सिक्योरिटी दे, ऐसा कुछ बात आपके सामने आई? 24 घंटे हर परिवार को सिक्योरिटी दे रहे हैं पुलिस। तो 24 घंटे ये नहीं है कि इसके हर परिवार को रात को गश्त में जाते हैं 24 घंटे। जहाँ भी सूचना आती है 112 तुरंत 2 मिनट में पहुँचती है वहाँ। इस बात का तो कोई आगे नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद।